बना हुआ है, उन्हें इस चीज का डर है कि यदि आप हमारा संघ थोड़ा एक साथ हो जाएगा तो उनको हमारे माओ के सामने झुकना पड़ेगा। उन्हें इस चीज का डर है, तभी तो हमको डराने के लिए अपने समस्त सरकारी तंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। हमें भगाने के लिए अपने सरकारी तंत्रों के माध्यम से हमारे टेंटों को तोड़ा जा रहा है। संघर्षों से डर के भागते नहीं, संघर्षों से डर के भागते नहीं, संघर्ष कड़ा करते हैं और हौसले जिनके दमदार है वही लड़ा करते हैं। अवरोधों से डरते नहीं, संघर्ष कड़ा करते हैं और हौसले जिनके दमदार हैं वही लड़ा करते हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले हमारे इस प्रांगण में उपस्थित समस्त कर्मचारियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक छोटी सी मार्मिक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक जंगल में आग लगी। उस जंगल के पेड़ पे दो पंछी बैठे हुए थे, एक गौरैया थी और एक कौवा था। उस जंगल में जब आग लगी तो गौरैया ने क्या किया कि हमारा ही घर है, मैं इसको कैसे बचाऊं। तो उसने क्या किया कि हमसे इतना हो सकता है कि हम अपने चोंच से पानी लेकर मैं इस जंगल में जो आग लगी है उससे बुझाने का प्रयास करती हूँ। वो गौरैया क्या करती है, कुछ अपने चोंच से पानी भर भर के उस आग लगी क्षेत्र में डालने लगती है। करते करते आधे घंटे बाद अपने आप नियमित रूप से वर्षा होती है और उस जंगल की आग बुझ जाती है। और जब ये गौरैया कार्य कर रही थी तो जो कौवा था वो हंस रहा था कि अरे पगली, तेरे कुछ बूंद पानी डालने से आग थोड़ी ना खत्म होगी। तो उस गौरैया ने गर्व से ये कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा आग बुझाने वालों का तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तेरा नाम कारों में लिखा जाएगा। तो आज जो कर्मचारी संघ में उपस्थित नहीं है, जो सरकार के दमनकारी नीतियों से डरकर भाग गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा हमारी माँ को पूरा करने में तो आपका नाम कारों में लिखा जाएगा और हम सबका नाम अपने अधिकारों से लड़ने के लिए किया जाएगा। इन जो कर्मचारी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, जो कहीं न कहीं किसी के दबाव में आकर अपने निजी स्वार्थ में अपने अधिकारियों से अपना व्यवहार निभा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि संघ में जो भी पदाधिकारी हैं, इस प्रांगण में जो भी कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम समस्त कर्मचारियों के माँ बाप को नियमित दवाई मिल सके। ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपने कर्मचारियों के बच्चों की फीस नियमित पूरी हो सके। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें अपनी हमारी प्रतिमा नियमित रूप से दे सके। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको समय पर वेतन मिल सके जिसे हमें किसी से उधारी न लेना पड़े। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब हम बुढ़ापे में जाए तो हम किसी के सामने हमका भीख नहीं मांगना पड़े। जब हम बुढ़ापे में जाए तो हमें पेंशन मिले, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, हम किसी के सामने बेसहारा न हो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों कि जब इस हड़ताल से मैं घर जाते समय यदि सड़क दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को एक दिन में हमको मनी लिए, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तुमको लग रहा होगा कि ये संघ के पदाधिकारी अपने वोट के लिए हड़ताल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम आपके साथ के हैं, हम आपके साथ रहेंगे और आपके साथ हर मुसीबत में लड़ाई लड़ेंगे। आप जिस भी मुसीबत में रहेंगे, चाहे वो सरकारी मुसीबत हो चाहे व्यक्तिगत मुसीबत हो, ये संघ सदैव आपके साथ रहेगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि हम साथ रहे तो महलों की नींद उड़ा देंगे, हम साथ रहे तो महलों की नींद उड़ा देंगे, हम साथ रहे तो सिंहासन भी हिला देंगे, हम साथ रहे तो महलों की नींद उड़ा देंगे, हम साथ रहे तो सिंहासन और हिला देंगे। अगर साथ रहे तो धरती अम्बती पर रहेगा, अगर साथ रहे हम तो सारे वादे याद दिला देंगे। साथियों, एक अभी नई नई बात आ रही है, एक नया नया नारा दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। जब आपको जरूरत पड़ रही है तो आप नारा देते हो बटेंगे तो कटेंगे, और जब हमको जरूरत पड़ रही है एकता दिखाने की, जब हमको जरूरत रही है संघ को एक साथ लड़ने की, तो हमारे कर्मचारियों को आप बांट रहे हो। ये कैसा दोगलापन है। अपने आप को जरूरत पड़ रही तो आप सबको एक साथ एकता में रहने का सूत्र दे रहे हो। जब हमको जरूरत पड़ रही है अपने अधिकारों को लड़ने के लिए तो आप हमको काट रहे हो, वो भी अपने तानाशाह रवैया दिखाकर हमको काट रहे हो। ये दोगलापन नहीं चलेगा। एक और नई चीज आ रही है कि आजकल भगवान को भी बांटा जा रहा है। तो ये आज के जो नई पीढ़ी है, कहते हैं जब चुनाव आएगा कहेंगे राम राज्य लाएंगे। एक नई चीज चलन में हुई है, कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे।
राम राज्य क्या होता है? ये राम राज्य है जब प्रजा सड़कों में बैठी हुई है, क्या इसी को राम राज्य बोलते हैं? अरे कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे, सुखद सवेरा रहेंगे, अब बनगढ़ पर जाना बंद करो, हरिद्वार पे पानी लाएंगे। ये आपका नया नया दिखाने के लिए बहाना है। ये तो वही हुआ बशीर बाबू जी की एक कविता है कि कहा तो कहता उजाला हर एक घर के लिए, कहाँ उजाला में सब नहीं शहर के लिए, कि घर घर में हम लाइट लगाएंगे, घर किसी के घर के सामने अंधेरा नहीं रहेगा, और जब आप चुनाव जीत गए तो शहर के चौक पे भी एक लाइट नहीं मिल रही है। इस कथन पे आप कह रहे हो, कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे। अरे राम राज्य क्या होता है आपको पता ही नहीं है? अरे जाके आप राजघाट में पढ़िए, जाके आप राम राज्य पढ़िए। राम राज्य तो ऐसा था कि एक ही घाट पर सिंह भी पानी पीता था और उसी घाट पर हिरण भी पानी पीता था, ऐसा राम राज्य होता था। आपको राम राज्य पढ़ना है तो आप जाइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जाके पढ़िए और देखिए उन्होंने क्या किया था। वो उनकी प्रजा उनके निर्णय से असंतुष्ट तो नहीं है, वनवासी का रूप धर के, सन्यासी का रूप धर के अपने प्रजा के बीच आया करते थे, और उन्हें लगता था कि हमारे किसी निर्णय से हमारी प्रजा असंतुष्ट है तो उस पर वो काम किया करते थे। उनको पता चला कि हमारी प्रजा असंतुष्ट है तो माता सीता को जंगल जाने का उन्होंने आदेश दे दिया। ऐसा राम राज्य को आप बदनाम कर रहे हो आज। अरे आप जाइए, आप राजधर्म पढ़िए। यदि राज्य की प्रजा कष्ट में है, यदि राज्य की प्रजा दुख में है, यदि राज्य में महामारी फैली हुई है, यदि राज्य का एक भी कर्मचारी भूखा है, तो राज्यों में राज्योत्सव मनाने का अधिकार नहीं है। आप जाके राज्य धर्म पढ़िए,